यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर 6। प्रश्न 7 125 शब्द। प्रश्न 1857 की क्रांति में लखनऊ की भूमिका की चर्चा कीजिए तथा स्वतंत्रता संग्राम में बेगम हजरत महल के योगदान का विश्लेषण कीजिए। मॉडल उत्तर। 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे सशक्त प्रतिरोध केंद्रों में से एक था। 1856 में अवध के विलय के पश्चात जनता में व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसने क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की। नवाब वाजिद अली शाह के निर्वासन के बाद बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला तथा अपने पुत्र बिरजिस कद्र को अवध का शासक घोषित किया। उन्होंने सैनिकों, जमींदारों तथा आम जनता को संगठित करके अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक संघर्ष का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में लखनऊ रेजिडेंसी की ऐतिहासिक घेराबंदी हुई, जिसने ब्रिटिश शासन को गंभीर चुनौती दी। सीमित संसाधनों तथा सैन्य कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अद्भुत साहस, प्रशासनिक दक्षता तथा राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। बेगम हजरत महल देशभक्ति, महिला नेतृत्व तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष की अमर प्रतीक हैं तथा लखनऊ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। प्रश्न 8 125 शब्द। प्रश्न धर्म, शिक्षा एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र के रूप में वाराणसी के ऐतिहासिक महत्व का परीक्षण कीजिए। मॉडल उत्तर। वाराणसी विश्व के सबसे प्राचीन सतत आबाद नगरों में से एक है तथा भारतीय इतिहास में धर्म, शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रवाद के प्रमुख केंद्र के रूप में विशेष स्थान रखता है। भगवान शिव की नगरी के रूप में प्रसिद्ध वाराणसी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। यह नगर सदियों से संस्कृत शिक्षा, दर्शन, संगीत तथा साहित्य का प्रमुख केंद्र रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इसकी शैक्षिकी प्रतिष्ठा को और अधिक सुदृढ़ किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वाराणसी राष्ट्रीय चेतना, स्वदेशी आंदोलन तथा जनजागरण का महत्वपूर्ण केंद्र बना। इस नगर ने अनेक विद्वानों, साहित्यकारों तथा समाज सुधारकों को जन्म दिया, जिन्होंने भारत के बौद्धिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। वाराणसी भारत की सांस्कृतिक निरंतरता, शैक्षिकी उत्कृष्टता तथा राष्ट्रीय चेतना का अद्वितीय प्रतीक है। प्रश्न 9 125 शब्द। प्रश्न भारत के शैक्षिकी एवं राष्ट्रीय विकास में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के योगदान का विश्लेषण कीजिए। मॉडल उत्तर। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है, जिसने शिक्षा तथा राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा तथा भारतीय सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई थी। यहाँ से शिक्षित अनेक वैज्ञानिक, प्रशासक, न्यायविद, चिकित्सक, साहित्यकार तथा राजनीतिक नेता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय चेतना तथा वैचारिक नेतृत्व का प्रमुख केंद्र रहा। वर्तमान में यह अनुसंधान, चिकित्सा, कृषि, अभियांत्रिकी तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है तथा देश विदेश के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा, राष्ट्रीय एकता तथा सांस्कृतिक संरक्षण का सशक्त प्रतीक है तथा भारत के मानव संसाधन विकास में निरंतर योगदान दे रहा है। प्रश्न 10 125 शब्द। प्रश्न उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, स्थापत्य एवं सांस्कृतिक विरासत में आगरा के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मॉडल उत्तर। मुगल काल की राजधानी होने के कारण आगरा उत्तर प्रदेश के इतिहास तथा सांस्कृतिक विरासत का अत्यंत महत्वपूर्ण नगर है। इसकी स्थापत्य धरोहरों को वैश्विक स्तर पर विशेष पहचान प्राप्त है। अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां के शासनकाल में आगरा राजनीतिक सत्ता का प्रमुख केंद्र रहा। ताजमहल, आगरा किला तथा फतेहपुर सीकरी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सम्मिलित हैं तथा भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगरा संगमरमर शिल्प, चमड़ा उद्योग, पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी प्रमुख केंद्र है।
प्रतिवर्ष लाखों देशी एवं विदेशी पर्यटक यहां आते हैं, जिससे रोजगार तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। हालांकि प्रदूषण तथा अनियोजित शहरीकरण इसकी विरासत के समक्ष गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। आगरा भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का वैश्विक प्रतीक है तथा विरासत पर्यटन एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 11 125 शब्द। प्रश्न उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत में अयोध्या के महत्व की विवेचना कीजिए। मॉडल उत्तर। अयोध्या भारत के सबसे पवित्र नगरों में से एक है तथा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सभ्यतागत पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में अयोध्या का उल्लेख रामायण, पुराणों तथा अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के पश्चात यह नगर धार्मिक पर्यटन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आधुनिक आधारभूत संरचना, बेहतर संपर्क व्यवस्था, सरयू तट का विकास तथा विरासत संरक्षण ने इसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई गति प्रदान की है। अयोध्या देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी सुदृढ़ करती है। अयोध्या भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की जीवंत धरोहर है तथा धार्मिक पर्यटन, क्षेत्रीय विकास एवं सांस्कृतिक संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है। प्रश्न 12 125 शब्द। प्रश्न भारत की समन्वित संस्कृति के विकास में उत्तर प्रदेश के योगदान का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मॉडल उत्तर। उत्तर प्रदेश भारत की समन्वित संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं, कलाओं तथा सांस्कृतिक परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस प्रदेश में हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम तथा सिख परंपराओं का समानांतर विकास हुआ, जिसने साझा सांस्कृतिक विरासत को जन्म दिया। भक्ति तथा सूफी आंदोलनों ने सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता तथा आध्यात्मिक एकता को प्रोत्साहित किया। वाराणसी, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज तथा मथुरा जैसे नगर साहित्य, संगीत, नृत्य, स्थापत्य, हस्तशिल्प तथा खान-पान की विविध परंपराओं के प्रमुख केंद्र बने। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध गंगा जमुनी तहजीब विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सम्मान तथा सह-अस्तित्व का प्रतीक है। तथापि इस साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु सांप्रदायिक तनाव तथा सांस्कृतिक क्षरण जैसी चुनौतियों का प्रभावी समाधान आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की समन्वित संस्कृति भारत की सभ्यतागत शक्ति का आधार है तथा राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव एवं सांस्कृतिक विविधता को निरंतर सुदृढ़ करती है।